अब आगे हम बात करें रूल नंबर 2 की। तो देखो, पति के कारक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि पत्नी जो है वो गले में मंगल सूत्र पहनती है, इसका मंगल कारक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो जो सूत्र पहनती है वो मंगल, तो इसलिए मंगल कारक होना चाहिए। कारण ये भी देते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में तुला राशि आती है, तो पत्नी का कारक जो है वो शुक्र हो गया। लेकिन उससे जब सप्तम में देखे तो मेष राशि आती है तुला राशि से सप्तम में, तो इसलिए पत्नी की नजरिए से देखे तो पति का कारक मंगल हो गया। ये सब भ्रांतियां समाज में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है ज्योतिष जगत पे। तो इसका सीधा कारण ये है कि काल पुरुष के स्वामित्व को कारकत्व के साथ जोड़ना सबसे बड़ी भ्रांति है। जैसे मान लो कि हम कहें कि चौथे भाव में चंद्रमा की राशि है, इसलिए माता का कारक चंद्रमा हुआ, तो इसका सीधा अर्थ ये हो जाएगा कि तो फिर माता के भाव से सप्तम भाव में मकर राशि आएगी काल पुरुष की कुंडली में, तो भाई मकर राशि का स्वामी शनि है, इसलिए शनि पिता का कारक हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं है, शनि तो पिता का कारक हो नहीं सकता। तो दसम भाव में जो मतलब माता के भाव से सप्तम भाव है वो दसम भाव, उसमें मकर राशि आएगी। तो जब उसके स्वामी को हम पिता का कारक नहीं गिनते हैं, तो चाहे पत्नी के भाव से 7वें भाव का स्वामी मंगल ही क्यों ना हो, उसको पति का कारक क्यों गिनना? पहला तर्क ये है, इसका कोई समाधान है ही नहीं। यानी कि ये तर्क ही हमें साफ तरीके से दिखाता है कि पति का कारक मंगल नहीं हो सकता इस आधार पर, तो ये आधार ही निराधार हो गया। दूसरी चीज है कि पति की जो परिभाषा शास्त्रों में दिखाई गई है उसके बारे में बताया गया कि पाति इति पति। पाति माने जो प्रोटेक्ट करता हो, जो संरक्षण करता हो, जो बचाव करता हो, जो सुरक्षा प्रदान करे, जो एक हमारे लिए कवर बन जाए, कवच बन जाए। तो पाति इति पति यानी कि जो रक्षा करता है, बचाव करता है, परतार है, उन सबको गुरु के जो है वो दिखाया गया। तो हम सब जानते हैं प्रोटेक्शन जो है वो बचाव का कार्य जो है वो गुरु ही करता है। जैसे मान लो कि बचाव का कार्य जो है वो गुरु, क्योंकि वो प्रोटेक्टर है और प्रोटेक्टर ही प्रोसेप्टर होता है, इसलिए प्रोटेक्टर और प्रोसेप्टर दोनों जो है वो बृहस्पति को माना गया है, जुपिटर को माना गया है। इसलिए दोनों ही सिचुएशन में बृहस्पति ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पति का कारक होगा। तो स्त्री की कुंडली में गुरु को ही पति के कारक के रूप में देखना है। अब कई लोग धर्म के साथ जोड़कर उसको सूर्य के साथ भी जोड़ते हैं, यानी कि पुरुष ग्रह जितने हैं उन सबको, लेकिन पुरुष ग्रह जितने हैं उसमें से स्त्री की अवस्था के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 3 मेन बताए गए हैं। जैसे मान लो कि पहले वो पिता के संरक्षण में रहती है तो वो पिता का कारक हो गया सूर्य। फिर बाद में वो जब बाहर जाने आने लगेगी ये सब करने, तो वो भाई के प्रोटेक्शन में रहेगी। और फिर अंत में जब मतलब विवाह हो जाएगा तब वो पति के प्रोटेक्शन में रहेगी। तो तीनों ही चीजों में जो है वो तीनों ही मेल प्लैनेट के साथ स्त्री का संबंध तो हो गया, लेकिन जब उसको जो है वो मंगल को जब भाई बोल दिया तो उसको पति बोलना एक तरह से संस्कृति का भी अनादर और अपमान हो जाएगा। तो फिर अब प्रश्न ये भी उठता है, तो गुरु को भी संतान का कारक बताया गया है, तो उसको पति बोलना तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो नहीं, ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि जो है पति के अंश से, अर्थात जब वो पिता बनता है तो पति खुद ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, इसलिए उसको दारा कहा गया है। दारा मतलब जिसके जरिए पुरुष अपनी कृति को फिर से नया जन्म के रूप में अभिव्यक्त कर पाए, तो पति ही पुत्र बन जाता है। इसलिए पति पुत्र बन जाने होने से दोनों का कारक एक ही है। आत्मेव पुत्र, ऐसा कुछ करके अभी एक सूक्त है, वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उपनिषद का है कि जो पिता होता है वो
पत्नी के जरिए, अपनी पत्नी के जरिए अर्थात माता के जरिए अपने पुत्र के रूप में स्वयं ही प्रकट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए पति और पुत्र का कारक एक होगा तो उसमें कोई विसंगति वाली बात नहीं है। तो इसलिए हर कंडीशन में गुरु को ही पति का कारक लेना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर वो, और देखो यहाँ पर सीधी बात है कि पति के साथ एक धर्म का संबंध जोड़ा गया, जैसे धर्म पत्नी। जैसे कई लोग कहते हैं कि वो मंगल जो है, मंगल इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मंगल जो है वो काम वासना का ग्रह है, वासना का ग्रह है, इसलिए बोले कि उसको लेना चाहिए वो पति के रूप में। तो सीधी बात है कि पत्नी को वासना के रूप में अगर धर्म ने लिया होता तो वो पत्नी के साथ में विशेषण काम लगाता, काम पत्नी लगाता, लेकिन धर्म ने ऐसा नहीं किया। धर्म ने पत्नी के साथ में जो विशेषण लगाया है वो है धर्म पत्नी। हम कहते हैं कि ये इसकी धर्म पत्नी है, ये इसकी काम पत्नी नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म यानी कि धारण करना। उस स्त्री ने पति को और पति ने स्त्री को एक दूसरे का अर्धनारेश्वर बनकर एक दूसरे को धारण करके रखा है। तो धर्म का कारक भी आप कहोगे कि मंगल है, तो ये भला कैसे संभव है? इसीलिए भी ये आवश्यक बन जाता है कि ये जानना आवश्यक बन जाता है कि वासना जो है, पत्नी को वासना पूर्ति का, उपभोक्ता का कोई यंत्र नहीं समझकर हमारी धर्म वेद, जिसका कि एक अंग ज्योतिष है, उस वेद के मत से भी पत्नी को धर्म पत्नी की ही विशेषण रूप में संज्ञा दी जा नहीं होने से धर्म का कारक जो गुरु है वही निश्चित रूप से पति का कारक होगा, जिसमें कोई भी विरोधाभास रखने की कहीं पर भी गुंजाइश बचती ही नहीं है। इसलिए ये, और जो है तर्क देने वाले मंगल को इसलिए बहुत सारे तर्क देते हैं और हर तरीके से ये प्रमाणित करने पे तुल जाते हैं कि मंगल ही पति का कारक है। जैसे उदाहरण बताया कि मंगल जो है वो, जैसे स्त्री जो पहनती है वो मंगल सूत्र है, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से तो जो मतलब पुरुष जो पत्नी के नाम की जनेऊ करता है उसको भी शुक्र सूत्र बोलना चाहिए। फिर अगर पत्नी जो पति के नाम का मंगल सूत्र पहनती है वो मंगल की वजह से है कि मंगल उसका ग्रह है, इसलिए तो फिर तो पति जो पत्नी के नाम का जो जनोई पहनता है उसका नाम भी फिर शुक्र सूत्र रख देना चाहिए। क्या ऐसा है? तो उसका नाम क्यों शुक्र सूत्र नहीं है? तो ये सब नाम और उपमाएं सिर्फ बातों की है, इससे कुछ भी प्रमाणित नहीं होता कि मंगल सूत्र पहनती है इसलिए मंगल का कारक होगा। क्योंकि मंगल वैसे तो सर्व मंगल मांगल्य कहा गया है, तो उसमें भी मंगल आ गया, तो मंगल शब्द तो हर जगह आ सकता है। तो उसमें और ग्रहों में कोई लेना देना नहीं है, कोई तुकी नहीं है कि हर कंडीशन में हर तरीके से बृहस्पति अर्थात गुरु ही पति का कारक सिद्ध होता है। ये हर तरीके से प्रमाणित है। इसको प्रमाणित करने के लिए चंद्रकला नाड़ी का भी उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। देखो रूल नंबर 2 में, फॉर वुमन जुपिटर हैज द स्पेशल सिग्निफिकेशन इन एज मच एज जुपिटर ऑफ हस्बैंड in their horoscope. When in the birth chart of a woman Jupiter become the lord of the house representing the house of house, यानी कि 7th हाउस का जब वो मालिक बनेगा तब वो पति को ज्यादा ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें अब ज्यादा न करते हुए चर्चा, एक देव के अलंकार का 130वें पेज पर जो गुरु के बारे में लिखा गया है उसके वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि स्वपितुर भगिनी चाद्या विधवा चिरजीविनी, इसमें भी गुरु के संबंध में, और यानी कि देव के अलंकार भी कहता है, जैमिनी उपदेश सूत्र में भी इसका वर्णन है। हर तरीके से हर ग्रंथ जो है वो गुरु को, नाड़ी ग्रंथों में तो विशेष रूप से गुरु को ही जो है वो बताया गया।
लेकिन एक प्रसिद्ध नाड़ीकार जो आर.जी. राव जिसको कहते हैं, उसने भी अपनी किताब में मंगल को पति का कारक नाड़ी ग्रंथों से वो बता दिया गया है। तो उसकी वजह से भी बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई है। लेकिन निश्चित रूप से देव के लम जो कि चंद्रकला नाड़ी है, उसमें भी पति के कारक गुरु ही को ही दर्शाया गया है, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। तो इसलिए पति का कारक गुरु ही रहेगा और पत्नी का कारक शुक्र रहेगा। और कहीं की वासना है इसलिए और वो है, तो वो सब बातें इसलिए भी बेकार है, क्योंकि वासना सिर्फ पति में होती है या फिर पत्नी में होती है। तो फिर वासना तो फिर पत्नी के लिए भी फिर पत्नी का कारक भी मंगल कह दो। वासना का कारक है इसलिए पति का बताया, तो एक और से थोड़ी है। अगर तर्क करना है तो दोनों ओर से करो, लेकिन अगर ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए जो है वो पति का कारक हर हाल में बृहस्पति ही रहेगा, जो कि तमाम शास्त्र का भी मत है। और तार्किक के साथ, लॉजिकली के साथ साथ हम उसको समझ कर भी उसको समझ सकते हैं।